करें सपने अपने। आज शुक्रवार है, इसीलिए आपको धन प्राप्ति वाले 5 महाउपाय बताऊंगी। तो क्या आपके पास पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, आते ही खर्च हो जाता है, तो क्या करें? घर के पूजा स्थल पर सेफ या तिजोरी जहां पर भी आप पैसा रखते हैं, हमेशा लाल कपड़ा बिछा कर रखें और शाम में आपकी पत्नी या घर की कोई भी स्त्री नियम पूर्वक वहां पर अगरबत्ती जलाकर जरूर पूजा करें। अब आज का दूसरा महाउपाय जानने का वक्त हो गया है। ध्यान से सुनिए। क्या कोई ऐसा काम आ जाता है जो आपकी पूरी बचत खर्च कर देता है? तो हर पूर्णिमा में नियम से साबूदाने की खीर बनाएं, मिश्री और केसर डालकर, फिर उसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हुए अपने जीवन में स्टेबिलिटी के लिए, सुख के लिए, सौभाग्य के लिए, समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। घर के सभी सदस्य खीर को प्रसाद के रूप में खाएं। अब आज का तीसरा महाउपाय क्या है, झटपट जान लेते हैं। क्या आप चाहते हैं आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहे? हर कोई ये चाहता है, तो ये उपाय भी हर कोई करे। आपको हर 6 महीने में कम से कम एक बार अपने माता पिता को कोई गिफ्ट जरूर देना है। इससे आपकी आमदनी में हमेशा बरकत रहेगी। पिता यानी कि सूर्य और माता यानी कि चंद्रमा, जब ये 2 प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं तो सारे काम 80% बन जाते हैं। जानते हैं आज का चौथा महाउपाय क्या है? क्या घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं आप? ऐसे में घर में तुलसी का पौधा लगाकर वहां पर शाम के समय रोजाना घी का दीपक जलाएं। इतना छोटा सा दीपक जलाया करें प्रतीक के तौर पर। अगर आप ज्यादा घी का दीपक जलाते हैं तो आप घी की भी वेस्टेज करते हैं और शुक्र को भी नष्ट करते हैं। इतना सा जलाएं, प्रतीक ही हर चीज के लिए काफी है। और बाकी घी अगर निकालना ही है तो किसी गरीब को दीजिए जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है। मेरी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको हैंडराइटिंग बदलकर जिंदगी बदलने का मंत्र बताने जा रही हूँ। बच्चों को जरूर सिखाएं क्योंकि अभी तो उनकी शुरुआत ही हुई है, और आप भी जरूर सीखिए बिकॉज इट्स नेवर टू लेट टू चेंज। अल्फाबेट्स A, B, C, D और E, इनको स्पष्ट और सीधी रेखा में लिखें। फायदा क्या होगा? देखिए, सबसे पहले कि जब आप इन अल्फाबेट्स को सीधा लिखते हैं तो ये सारे मिडल लेवल अल्फाबेट्स आप देख सकते हैं ना, बीच वाली लाइन में आते हैं। अगर ये 3 लाइंस हैं तो इसमें ये बीच वाली लाइन में आते हैं। ऐसा करने से सबसे पहले आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि दूसरों से रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। जब हम इंग्लिश की कॉपी में लिखते हैं तो ये 3 लाइंस होती हैं, ऐसे होता है ना। फिर इसमें हम लिखते हैं A ऐसे, B ऊपर तक जाता है, G नीचे तक जाता है। तो ये जो ऊपर की लाइन होती है ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बताती है, और जो ये बीच के अल्फ़ाबेट आते हैं जैसे A, C, E, ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपनी कितनी एफिशिएंसी से काम करते हैं, आप दिन भर में कितने प्रोडक्टिव हैं, आप दिन को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, ये अल्फ़ाबेट बताएंगे। ये जितने क्लियर, जितने स्पष्ट होंगे, जितनी अच्छे से पढ़े जाएंगे, उतने ही आप अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। वरना आपका दिन, कुछ लोग ऐसे खींचड़ बिचड़ बनाकर लिखते हैं, ई को यूँ कर दिया, खुला छोड़ दिया, उतने ही आप वेस्टेज करेंगे, आप अपने समय का पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स आते हैं जैसे F, J, L, P, Q, R, T, Y, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स आते हैं। तो ऊपर की ओर जब आप अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं जैसे F, तो इसको लंबा खींचें, L इसको लंबा खींचें। इससे क्या होगा? इससे आइडियलिस्टिक होंगे आप, आपकी बोलने की शक्ति बढ़ेगी। कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे G, M, N, S, Z, ये अल्फ़ाबेट्स ऊपर की ओर भी जाते हैं और नीचे की ओर भी आते हैं, ऐसा होता है ना। तो इन्हें दोनों तरफ से थोड़ा लंबा लिखें। क्या फ़ायदा होगा? इससे आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, हर काम करने में आप एक्टिव होंगे। फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे H, I, K, U, V, W, X, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। इन्हें नीचे की ओर से लंबा लिखें। जैसे ये जो सेंटर पॉइंट है, मतलब ऐसे नहीं हो जो अगर आप K लिख रहे हैं तो ये हवा में छोटा सा छूट जाए, मतलब इनको स्पेसिफिक अच्छे से जगह दीजिए। इससे आपकी अलर्टनेस बढ़ेगी और तो और बुद्धि में विकास होगा। अपनी हैंडराइटिंग को छोटी मोटी चीज़ नहीं समझिए। एक इंसान की हैंडराइटिंग कभी दूसरे से नहीं मिलती है, ये बहुत स्पेशल चीज़ है, इसको उपयोग करना सीख लीजिए। जानते हैं आज का 5वां और आखिरी महाउपाय। क्या धन लाभ नहीं हो रहा है आपको? तो
तो ये उपाय कृष्ण पक्ष में करें। माँ दुर्गा के सामने कुछ रुपए और अपने बिजनेस से जुड़ी कोई वस्तु रखें। थोड़ा भोग भी रखें, जैसे अनार या कोई और मिठाई का भोग रख सकते हैं। फिर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अपने बिजनेस में वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। प्रसाद को 9 वर्ष से कम आयु वाली कन्याओं को खिला दें, उन्हें बांट दें और रुपए और वस्तु को अपने बिजनेस में प्रयोग करें और देखिए आपका काम कितने अच्छे से बढ़ता है। साकार करें सपने अपने।